अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये ऐसी कॉन्ट्रासेप्शन है, यानी कि ऐसी फैमिली प्लानिंग है जो इमरजेंसी की सूरत हाल में की जाती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जिसमें हमने ये कॉन्ट्रासेप्शन करनी होती है। अगर पेशेंट का अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है या फिर कॉन्डम रप्चर हो गया है, अगर पेशेंट ऑलरेडी कोई पिल्स ले रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है और उसने 2 या 2 से ज़्यादा पिल्स मिस कर दी हैं, तो उसमें भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन करनी पड़ती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। कुछ पिल्स होती हैं जो हार्मोनल पिल्स होती हैं, इसके अलावा कुछ नॉन हार्मोनल मेथड्स होते हैं जिसे हम IUCD बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये दोनों मेथड्स होते हैं जो हम एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, यानी कि जो हार्मोनल पिल्स हैं, वो किस तरीके से एक्ट करती हैं। इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि ये पिल्स हमने कब लेनी होती हैं, कैसे लेनी होती हैं, इसकी क्या डोज होती है, इसको लेने का क्या तरीका है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसे हम कॉमनली इसी पिल के नाम से जानते हैं, वो ओवर द काउंटर मिल जाती है, यानी कि उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं लीवोनॉर्गेस्ट्रिन। उसकी डोज होती है 1.5 मिलीग्राम्स। कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिसमें एक टैबलेट होती है जो हमने विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स लेनी होती है। कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 टैबलेट्स होती हैं। हर टैबलेट 0.75 मिलीग्राम्स की होती है। उसको लेने का तरीका ये होता है कि वो 2 टैबलेट्स 12 आवर्स के गैप से लेनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल डोज 1.5 मिलीग्राम्स की हमने लेनी होती है। इन पिल्स को लेने का तरीका ये होता है कि विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ये पिल्स लेनी होती हैं। अगर पेशेंट 12 to 24 आवर्स के बीच में ले लेगा तो ये प्रेफरेबल मेथड है, लेकिन 72 आवर्स के बाद इसकी एफिकेसी रिड्यूस हो जाती है और प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ जाता है। अगर पेशेंट को पिल्स लेने के 3 घंटे के अंदर वॉमिटिंग हो गई है तो फिर डोज को रिपीट करना होता है। हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि ये पिल्स किस तरह प्रेगनेंसी को रोकती हैं। ये पिल्स ओवुलेशन को डिले कर देती हैं, यानी कि एग फॉर्मेशन को डिले कर देती हैं या फिर एग फॉर्मेशन या ओवुलेशन होने ही नहीं देती। और इसके अलावा ये सर्वाइकल म्यूकस को भी थिक कर देती हैं, जिससे स्पर्म मोटिलिटी भी अफेक्ट होती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये ओवर द काउंटर मिलती है, इजीली अवेलेबल होती है, पेशेंट इजीली इसको ले सकता है। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। पेशेंट को नोजिया होता है, ब्लॉटिंग होती है, समटाइम पेशेंट को वॉमिटिंग फील होती है, स्पॉटिंग हो सकती है या फिर ब्रेस्ट टेंडरनेस भी हो सकती है। कुछ पेशेंट ये समझते हैं कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से अबॉर्शन हो जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये अबॉर्टिफिशिएंट नहीं होती है। अगर पेशेंट इस पिल्स के लेने से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी है तो इस पिल से अबॉर्शन नहीं हो सकता या फिर कोई भी मेलफॉर्मेशन बेबी में नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसी मिथ है जो पेशेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी होता है। जो सेकेंड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है वो है IUCD, मीन्स इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है। ये IUCD हमने विद इन 5 डेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स रखनी होती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये फर्टिलाइजेशन को होने नहीं देती, स्पर्म्स की मोटिलिटी को अफेक्ट करती है, स्पर्म्स के लिए ये टॉक्सिक होती है, तो इस तरह ये प्रेगनेंसी होने से रोक लेती है। IUCD रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि एक तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन चाहता है तो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकती है। कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें अगर समटाइम ये एक्सपेल हो जाती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या पेशेंट डिस्मेनोरिया के साथ प्रेजेंट करता है, उसको पीरियड्स में पेन होता है। IUCD रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट को हम काउंसल करें कि ये किसी अच्छे सेटअप यानी कि ट्रेंड हेल्थ केयर फैसिलिटी में ये IUCD रख पाए, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।